धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ये मुहावरा सही नहीं है। धोबी के कपड़े गधे ढोता है, तो इस मुहावरे में कुत्ता कहां से आया, सोचा आपने कभी? सही मुहावरा है धोबी का कुत का, न घर का न घाट का। कुत का वो बैटनुमा लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसका इस्तेमाल धोबी कपड़े को पीट पीट कर धोने के लिए करते हैं। कहा जाता है कि पहले धोबी उस कुत्ते को रोज घर नहीं ले जाते थे, क्योंकि रोज ढोकर लाना होगा, और घाट पर भी नहीं छोड़ते थे, रास्ते में कहीं रख दिया करते थे। इसलिए कहावत बनी कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। बाद में कुत्ता का अपभ्रंश हुआ और कुत्ता की जगह लोगों ने कुत्ता बोलना शुरू कर दिया। तो मतलब यह है कि जो कहीं का नहीं है उसको कहा जाता है कि भाई धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, लेकिन कुत्ता हो गया, कुत्ता हो गया। इसलिए सही मुहावरा है धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लगभग 3 करोड़ बार देखी गई इस फिरकी में प्रख्यात पत्रकार सुशांत सिन्हा जी ने कहा, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, यह कहावत ही झूठी है और सच्ची कहावत है धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। यह साहसिक बात बोलते समय सुशांत सिन्हा जी का आत्मविश्वास ऐसा था मानो एक साहित्य शास्त्री बोल रहा हो। पत्रकार होने के नाते सुशांत सिन्हा जी को चाहिए था कोई विश्वसनीय स्रोत दिखाते, किसी पुस्तक से प्रमाण दिखाते, कोई साहित्यिक प्रयोग दिखाते और फिर अपनी बात रखते, है ना? पर ऐसा हुआ नहीं। जो भी हो, यह बात बहुत दिनों से सामाजिक संचार शोधशाला और काहो विश्वविद्यालय पर चल रही है। क्या यह बात सच है? जी नहीं। इस अटकल बच्चू बात का खंडन हम 4 बरस पहले ही कर चुके हैं। धोबी का कुत का इस रूप का न तो किसी हिंदी शब्दकोश में उल्लेख है, न किसी मुहावरा कोश में अथवा लोकोक्ति कोश में। सभी प्रामाणिक कोशों में धोबी का कुत्ता यही रूप है। धोबी का कुत का इस रूप का किसी साहित्यिक कृति में प्रयोग भी नहीं मिलता। इसके विपरीत धोबी का कुत्ता इस रूप के सैकड़ों बरस पुराने साहित्यिक प्रयोग मिलते हैं। एक उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास कृत कवितावली से। तुलसी बनी है राम रावरे बनाए न तो, धोबी कैसो कुकुर न घर को न घाट को। कुछ संस्करणों में कुकुर पाठ है, कुछ में कुकर, कुछ में कुकरु। संस्कृत में कुत्ते के लिए कुकुर शब्द है, जिससे हिंदी में कुकुर अथवा कुकर शब्द आए हैं। कै संबंधवाचक विभक्ति है, इसका अर्थ है का, और सो का अर्थ है जैसा। पंक्ति का अर्थ है, हे श्री राम जी, यह सब आप ही के बनाए बनी है, नहीं तो धोबी के कुत्ते के समान न मैं घर का था और न घाट का ही। इससे सिद्ध है गोस्वामी तुलसीदास के समय अर्थात 16वीं शताब्दी के अंत और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में धोबी को कुकुर न घर को न घाट को, यह कहावत प्रचलित थी। एक और उदाहरण निपट निरंजन के पद से। कहे निपट निरंजन सुनो आलमगीर, धोबी का कुत्ता रहा घर का न घाट का। इससे सिद्ध है निपट निरंजन के समय अर्थात 17वीं शताब्दी में धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का कहावत प्रचलित थी। तो जो लोग यह कपोल कल्पित बात कहते हैं, मूल कहावत थी धोबी का कुत का न घर का न घाट का, और कुत का शब्द का अपभ्रंश कुत्ता हो गया, वे 16वीं शताब्दी से पुराना कोई साहित्यिक प्रमाण दिखाएं जिसमें धोबी का कुत का ऐसा प्रयोग हो, तब तो उनकी बात मानी जाए। और वे यह भी बताएं कुत्का का कुकुर कैसे हो गया, जो गोस्वामी तुलसीदास ने धोबी कैसो कुकुर न घर को न घाट को लिख दिया। कुछ लोग कहते हैं धोबी के पास सामान्यतः गधा होता है, कुत्ता नहीं, इसलिए यह कहावत झूठी है। ऐसा नहीं है। भारतीय साहित्य की एक प्रसिद्ध कथा में एक धोबी के पालतू कुत्ते का वर्णन है, और संभवतः इसी कथा से धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का यह कहावत आई है। हितोपदेश के दूसरे प्रकरण सुहृद भेद की दूसरी कथा है चीतकारी गर्दभ कथा। कथा कुछ ऐसे है। वाराणसी में एक धोबी था, उसके घर में एक गधा था और एक कुत्ता भी। एक रात धोबी अपनी युवती पत्नी के साथ चिरकाल तक रतिकर्म करके उसके साथ सोया था। रात में घर में एक चोर घुसा। गधे ने कुत्ते से धोबी को सावधान करने के लिए भौंकने को कहा, परंतु कुत्ते ने धोबी से उपेक्षित होने और पर्याप्त भोजन न मिलने के कारण भौंकने से मना कर दिया। तब गधे ने कुत्ते को दुत्कारा और बहुत ऊंची सुर में रेंकने लगा। गधे के ऊंचे रेंकने से धोबी जाग गया और नींद टूटने से रिसाकर गधे को ही लाठी से पीटने लगा। धोबी ने गधे को इतना पीटा वह मर गया। कथा का उपदेश है, एक चाकर को दूसरे चाकर के काम की न चर्चा करनी चाहिए और न दूसरे चाकर का काम करना चाहिए। कुत्ता भौंकता तो धोबी को लगता चोर है और सावधान हो जाता, पर गधा रेका तो धोबी ने आव देखा न ताव और गधे को ही पीटने लगा। धोबी ने सोचा ही नहीं चोर आया होगा। कथा में धोबी का कुत्ता न घर पे रखवाली के काम आया और घाट पे कपड़े धोने के काम भी नहीं आया, निकम्मा निकला। हिंदी के प्रामाणिक कोश हिंदी शब्द सागर में धोबी का कुत्ता का यही अर्थ दिया है, वह जो एक ठिकाने पर जमकर कोई काम न करे, व्यर्थ इधर उधर फिरने वाला, निकम्मा। अतः ऐसी प्रबल संभावना है धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, यह कहावत हितोपदेश की इस कथा से आती है।
पंचतंत्र और हितोपदेश की कथाएं भारत में बहुत प्रसिद्ध रही हैं। यदि यह कहावत इस कथा से न आई हो तो किसी दूसरी कथा अथवा कल्पना से आई होगी। तब भी धोबी के कुत्ते की कल्पना करने में कोई हानि नहीं है। कहावतों और लोकोक्तियों में कल्पना का भी स्थान है। जैसे भैंस के आगे बीन बजावे भैंस रही पगुराए। कोई यह नहीं कह सकता भैंस के आगे तो बीन नहीं बजाते, बीन तो सांप के आगे बजाते हैं। भैंस पालने वाले ग्वाले तो बांसुरी बजाते हैं। अतः यह कहावत झूठी है और सच्ची कहावत है भैंस के आगे बांसुरी बजावे भैंस रही पगुराए। ऐसा नहीं कहा जा सकता। भैंस के आगे बीन बजाना कहने में एक कल्पना है। उसी प्रकार धोबी का कुत्ता कहने में कल्पना मान लीजिए, कल्पना कीजिए धोबी के पास कोई कुत्ता हो तो न उसे न घर पे काम है न घाट पे। घर पे रखवाली करने योग्य कुछ विशेष नहीं है और घाट पे कपड़े ढोने का काम गधा करता है। अतः धोबी के कुत्ते के पास कोई काम नहीं है, ऐसे भी समझा जा सकता है। लोकोक्तियों का लोक छत्तीसगढ़ी कहावतों पर शोध विमर्श पुस्तक में हिंदी की विदुषी डॉक्टर अलका यतीन्द्र यादव ने धोबी के कुकुर न घर के न घाट के कहावत पर अपने विमर्श में लिखा है, धोबी बहुत धनवान नहीं होते, अतः धोबी को धन रक्षा के लिए कुत्ता पालने की आवश्यकता नहीं होती और न वह कुत्ते पर कपड़े लाद सकता है, अतः कुत्ते रखने से धोबी का कोई लाभ नहीं है। यह दूसरा पक्ष है, पर मेरा अभिमत यही है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का यह कहावत हितोपदेश की धोबी गधे और कुत्ते की कथा से आई है। इस प्रकार धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का यही एकमात्र और सच्ची कहावत है। अनेक कोशों में यही कहावत मिलती है। इसके साहित्यिक प्रयोग सैकड़ों बरसों पुराने हैं और धोबी के कुत्ते की एक कथा हितोपदेश में मिलती है। धोबी का कुत का न घर का न घाट का ऐसी कहावत कभी थी, इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। न तो यह कोशों में है और न इसके साहित्यिक प्रयोग हैं। अतः जिसका प्रमाण ही नहीं है वह मूल कहावत थी, यह कैसे कहा जा सकता है? यह तो किसी आधुनिक व्यक्ति की निराधार कल्पना है। ऐसी कल्पनाएं सामाजिक संचार शोधशाला और काहो विश्वविद्यालय तक सीमित रहें तो ठीक है, पर देश के प्रसिद्ध पत्रकार भी बिना किसी विमर्श और प्रमाण के इन्हें समाचारों में स्थान देने लगे, यह उचित नहीं। नमो वाह।